जय हिंद भाई। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सारे एकदम बढ़िया मौज मस्ती में होंगे, है ना। बढ़िया पढ़ रहे होंगे। जिनका फेस टू हो रखा है वो अपने बढ़िया इनरोलमेंट का पीएसएल का वेट कर रहे होंगे, है ना। और बाकी जिनका भी अभी पेपर हुआ है वो फेस टू की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि उनका सिलेक्शन होने वाला है ना। सॉरी भाई। नहीं रहने दो। तो क्या है कि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, कई बच्चों का ये पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ है, कईयों का बहुत अच्छा हुआ है, कईयों का मॉडरेट हुआ है। ठीक है, तो अपन उस बारे में बात नहीं करेंगे कैसा क्या हुआ है। जैसा भी हुआ है वो सब आप लोग दे चुके हो, है ना। एक मिनट रुकना है यार। ठीक है, सॉरी यार, थोड़ा सा है अभी भी, है ना, इलनेस। तो जैसा भी हुआ सबका, आप लोगों को पता है कैसा क्या हो रहा है। ठीक है, अभी बात है कि नई वैकेंसी कब आने वाली है। सभी बच्चों के कमेंट्स में यही देख रहा हूँ कि एक तो सर न्यू वैकेंसी, ठीक है, दूसरा डीओबी क्या रहेगी। ठीक है, तो इन दो चीज़ों पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं बच्चों को, क्योंकि क्या है कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जब आप लोगों को कुछ चीज़ रिसर्च करनी हो ना मेरे भाई, तो पहले उसका प्रीवियस का डाटा देखा करो। जैसे आप लोगों को पता है कि अभी हमें जो है 02/2024 चाहिए, है ना। ये वाला इनटेक ही आना है अभी, सभी लोगों को पता है। और ये एयरफोर्स ने बहुत अच्छे से क्लियर कर रखा है कि एक साल में वो 2 इनटेक से ज़्यादा नहीं कराएगी। इस बार उसने 3 इनटेक की एग्ज़ाम जरूर करवाई है, लेकिन फिर भी एंट्री इस साल में 2 ही इनटेक वालों की थी। तीसरी इनटेक वालों का जो है फेस टू भी 2024 में होना है, और जो उनका ज्वाइनिंग है वो भी 2023 में होनी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अभी मेन मुद्दा क्या है कि सर ये वाला इनटेक आएगा कब। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैं रिकॉल कराता हूँ। ठीक है, रिकॉल कराने का मतलब ये है कि आप लोग भी ये चीज़ देख सकते हो। तो पहली चीज़, आपका पहला इनटेक आया 2023 का। ये कब आया था कि सर जो हमारा पहला इनटेक तो आपका जनवरी के अंदर एग्ज़ाम था। इसका इसका एग्ज़ाम था जनवरी में, एग्ज़ाम था आपका जैन में। ठीक है, इसकी कोई बात नहीं करता है। दूसरी बात करते हैं कि सर सेकंड इनटेक आया हमारा 2023 का। इसके आपके फॉर्म स्टार्ट हुए 17 से 31 मार्च, 17 मार्च से 31 मार्च तक। ठीक है, 31 मार्च तक इनके फॉर्म आपके जो है वो स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद बात करें आपकी इसकी एग्ज़ाम कब हुई, इस वाले की। इस वाले की एग्ज़ाम आपको पता है कि 20 मई ऑनवर्ड्स थी। 20 मई ऑनवर्ड्स थी इसकी एग्ज़ाम। ठीक है, उसके बाद में ये एग्ज़ाम हुई। उसके बाद में आपका इसकी डीओबी क्या थी। अब कई बच्चे सोचेंगे कि क्या बकवास बातें बता रहे हैं। बेटा समझना इस चीज़ से, अब की बार आप लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन अगली बार आप लोगों को ये चीज़ निकालने के लिए किसी, मेरी भी नहीं, किसी भी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ एनालिसिस करना खुद भी आएगी थोड़ा बहुत। क्योंकि हम लोग है ना, हम भी 5 साल पहले आप ही की जगह बैठे होते थे। ऐसा नहीं है कि हमें ऊपर से भगवान ने भेजा है कि जाओ तुम लोग ये करो, नहीं, हम भी आप लोगों की जगह ही बैठे थे आज से 4 से 5 साल पहले, और वहीं से उठ के हम लोग यहाँ आए। ऐसा कोई भी टीचर नहीं है कि जो सीधा ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गया होगा। पहले वो भी बहुत जगह धक्के खाया होगा, उसने भी एयरफोर्स का पेपर दिया होगा, फलाना फलाना, मतलब एसएससी जितने भी पेपर होते हैं सारे पेपर दिए होंगे, नेवी एमआर जितने भी पेपर होते हैं आपके, उसके बाद ही यहाँ पहुँचा होगा ना। तो ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझना कि इससे आप क्या एनालिसिस कर सकते हो। इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, 26/12 थी 2002 से। और इसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो थी 26/06/2006 तक। ठीक है, ये थी आपके इस वाले इनटेक की डेट ऑफ बर्थ और सारा का सारा मॉडल। इसका रिजल्ट आपका आ चुका है। अब इसकी जो है पीएसएल आनी है। पीएसएल डेट मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। हालांकि जो मैंने कल परसों में शायद एक वीडियो आई थी, उसमें मैंने कैलेंडर ध्यान से नहीं देखा था। तो 14 तारीख को छुट्टी नहीं है, वो 15 को छुट्टी है, एक दिन का गैप होता है। ठीक है, तो मेरे को किसी ने बताया, तो उस वजह से उसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद बात करें कि जो आपका पहला इनटेक आया 01/24 का। ठीक है, इसके आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो अभी आप रिसेंट में एग्जाम दे के आए हो, मिड अक्टूबर में जिसका आपका एग्जाम हुआ है, 13 से 18 अक्टूबर, जिसका रिजल्ट का वेट आप लोग कर रहे हो। ठीक है, बहुत से लोगों ने 5 नवंबर को बताया था, तो चेक कर लेना जाके कुछ आया है क्या आज।
ठीक है। तो 01/24 इसका जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे वो हुए थे आपके 27 जुलाई से। कब तक थे मेरे भाई? ये थे आपके 17 अगस्त तक। ठीक है, ये थे आपके। अब इसके अंदर बात करें, एग्ज़ाम तो आपको पता ही है आपकी मिड अक्टूबर में, और इसकी जी डीओबी क्या रही थी जी, ये बताओ ना थोड़ा सा। तो डीओबी देखो इसकी क्या रही, 27/06/2003 से, और इसकी डीओबी रही आपकी 27/12/2006 तक। कि सर ये क्या सीन चल रहा है? वही तो बता रहा हूँ ना, ये क्या सीन चल रहा है। ठीक है, अब कई टीचर है कि डीओबी के अंदर चेंजमेंट भी करेंगे, इसमें तो कर ही नहीं सकते, ये तो आपको ऑफिशियल डाटा है। ठीक है, इसके अंदर तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जो यहाँ डीओबी आएगी ना उसके अंदर बहुत से टीचर चेंजमेंट करेंगे आपका। करेंगे क्यों मेरे भाई? क्योंकि उसका रीज़न ये है कि उन लोगों ने इसको ढंग से देखा ही नहीं है। ढंग से देखने का मतलब होता है, आपको पता है ट्रेनिंग जो है वो 6 महीने की है, पहले 9 महीने की होती थी, अब वो 6 महीने की है। ठीक है, सॉरी भाई। अगर 6 महीने की ट्रेनिंग है, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरे भाई, अभी अभी दवाइयाँ लेके आया हूँ जिसकी वजह से हिचकी आ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा कर लेना, एडजस्ट कर लेना आज के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी ट्रेनिंग कितनी है? 6 महीने की है। तो 6 महीने के अंदर जो बच्चा जिसकी डेट ऑफ बर्थ फॉर्म अप्लाई करने के टाइम पे 26/12/2002 थी, ये दोनों डेट इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो उनको ही पता है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे ये बंदा इतने का हो जाएगा, तो ये आउट हो सकता है। इसलिए वो ये जो डेट होती है ना, ये पीछे वाले के अकॉर्डिंग रखी जाती है। पीछे वाले के अकॉर्डिंग इसलिए रखी जाती है कि 6 महीने का गैप होता है, और जो आपका पीएसएल या एनरोलमेंट लिस्ट आती है ना, वो 6 महीने के लिए वैलिड होती है। कितने टाइम के लिए? 6 महीने के लिए वैलिड होती है वो चीज़ आपकी। ठीक है, अरे यार गर्म पानी लेके आओ यार। कितने टाइम के लिए वैलिड होती है? 6 महीने के लिए आपकी वैलिड होती है। तो अब इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग डेट है और यहाँ पे जो आपकी एंडिंग डेट है, इसके अंदर यहाँ पे जो अब आपकी स्टार्टिंग डेट होगी वो इससे एक दिन आगे होगी कि सर बिल्कुल आगे है। और इससे बाद में जो यहाँ पे आपकी एंडिंग डेट आनी है, सॉरी इससे नहीं, इससे, ठीक है, और यहाँ पे जो आपकी एंडिंग डेट आनी है वो इससे 6 महीना आगे होगी, तो ये भी इससे 6 महीना आगे है, यानी +6 मंथ वाला कॉन्सेप्ट इसमें चलता है। अगर इस वाले इंटेक की डेट ऑफ बर्थ की बात करें कि क्या डेट ऑफ बर्थ रहेगी 02/2024 वाले की, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ सुनो आप लोग क्या रहने वाली है, यानी कि इससे एक दिन आगे। कौन से एक दिन आगे? कि ऊपर वाले से एक दिन आगे, यानी कि इसकी रहेगी आपकी 28/6/2003 से लेकर 28/3/2003 से लेकर 28/6, नहीं थोड़ा सा इसमें गड़बड़ कर दी, ये 6 महीना आगे है। ठीक है, ये वाली डेट भी 6 महीना आगे, तो इसमें भी 6 महीना आगे होगा, यानी 28/12 होगी। 28/12/2003 से लेके, और ये डेट ऑफ बर्थ रहेगी आपकी 28/5/2007 तक। ये आपकी रहने वाली है डेट ऑफ बर्थ। क्या रहने वाली है कि 28 तारीख दिसंबर का महीना 2003 के अंदर जिन बच्चों का जन्म हुआ है, और 28 मई 2007 तक के बच्चों को इस बार जो है मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब इससे आपको डेट ऑफ बर्थ वाला कॉन्सेप्ट तो पता लग गया होगा। अब एक चीज़ और देखना, जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी, यानी इनकी ज्वाइनिंग, ये ज्वाइनिंग कब हुई थी कि सर इनकी ज्वाइनिंग जो हुई थी वो जून में हुई थी, और इनका सेशन जो है वो 28 जून से चालू हुआ था। तो 28 जून से चालू हुआ था, तो इनकी पासिंग आउट पीरियड कब होगी कि सर वो 6ठा महीना का आखिरी दिन था, तो 6 महीने, यानी इनकी जो पासिंग आउट पीरियड होनी है वो या तो लास्ट वीक ऑफ डेक में होनी है, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में होनी है। तो इनकी ज्वाइनिंग जब ये सेंटर खाली होगा उसके बाद ही तो बच्चे जाएंगे ना, उसके बाद ही तो बच्चे जाएंगे, इसलिए तो रोक रखा है, इतना प्रोसेस इसीलिए तो लगा है। वरना पीएस जब आप फेज 2 हो गया था तो इतना टाइम क्यों लिया उन लोगों ने? इसी वजह से तो लिया होगा ना, कुछ तो रीजन रहा होगा। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें तो इनकी ज्वाइनिंग कब से चालू होगी कि सर इनकी जो ज्वाइनिंग है वो फर्स्ट वीक से चालू हो जाएगी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी,
यानी कहीं ना कहीं 3 जन से, ठीक है, 3 जनवरी से इनकी ज्वाइनिंग जो है चालू हो जाएगी। और इनका सेशन जो है वो लगभग कहीं ना कहीं मान के चले तो 10 से 11 जनवरी से इनका ज्वाइनिंग का सेशन, यानी 10 या 11 जन को इनका जो ज्वाइनिंग सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि ज्वाइनिंग सेशन से मतलब है जो इनकी उसके बाद में जो भी इनको ट्रेनिंग दी जानी है, ट्रेनिंग जो इनका पीरियड है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। तो सर इनकी ज्वाइनिंग का क्या होगा भाई? इनकी ज्वाइनिंग होनी कब? अभी तो इनका रिजल्ट ही तो आया है, अभी तो इनका रिजल्ट भी नहीं आया, अभी रिजल्ट आना है। उसके बाद में आपको 1 महीना दिया जाएगा, उसके बाद में आपका जो है फेज 2 होगा, उसके बाद में उसमें भी टाइम लगेगा डाटा प्रोसेस होने में, उसके बाद में री मेडिकल्स होंगे। तो इनकी ज्वाइनिंग फिर से अपन ये मान लें कि जून में, तो बिल्कुल मेरे भाई 2nd वीक ऑफ जून, 2nd वीक ऑफ जून में इनकी ज्वाइनिंग है। अगर इनकी ज्वाइनिंग 2nd वीक ऑफ जून में है, ठीक है, तो अब इनकी वैकेंसी वाला जो एग्ज़ाम है वो कब होगा सर? इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा? इसका जो एग्ज़ाम बताऊं, अब यहाँ देखना आप लोग कि जब इनकी ज्वाइनिंग हुई उस टाइम पे क्या ये वाला एग्ज़ाम हो चुका था कि सर बिल्कुल से एग्ज़ाम हो चुका था ये वाला, ठीक है। और ये एग्ज़ाम हुए कितना टाइम हो गया था कि सर इनकी जून लास्ट में हुई है, इनका एग्ज़ाम था मई के अंदर, तो कहीं ना कहीं 1 से सवा महीना निकल गया था, ठीक है। अब इसमें आओ इधर वाले में कि सर इनका जो एग्ज़ाम था वो था आपका मिड अक्टूबर में, ठीक है। और मिड अक्टूबर में अब इनकी ज्वाइनिंग कब है इन वालों की? कि सर इन वालों की ज्वाइनिंग है हमारी 1st वीक ऑफ जनवरी में। तो इनको भी कहीं ना कहीं आपका 1 से सवा महीना दे दिया गया ना इनको। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा ही मिल गया है, एक महीना 15 दिन के आसपास ही मिला है इनको, भी ज़्यादा नहीं मिला है, ठीक है। तो अगर दोनों के अंदर 1 महीना 15 दिन का गैप रहा है ज्वाइनिंग से पहले, यानी कि इनको भी इंक्लूड कर रहे हैं, इनका फेज 2 नहीं करवाया, इनका भी फेज 2 नहीं करवाया, जो भी इस वाले के अंदर सेलेक्ट हो गए थे, क्योंकि उनको पहले ही ज्वाइनिंग पे बुला लिया था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इस वाले इंटेक के अंदर भी इनको शामिल तो करेंगे, यानी ये लोग पेपर तो देंगे इस वाले इंटेक में, लेकिन ये फेज 2 देने से पहले ज्वाइनिंग पे चले जाएंगे। अब इनकी ज्वाइनिंग कब है? जून के अंदर है। अब जून से 1 महीना पहले चलो क्या आएगा कि सर जून से 1 महीना पहले आ जाएगा आपका मई, मई से भी थोड़ा पहले चलो अप्रैल, यानी समझो अब इस चीज़ को, अप्रैल के अंदर आपका जो है एग्ज़ाम होना है, अप्रैल के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली 2nd वीक ऑफ अप्रैल के अंदर आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, ठीक है। इस चीज़ को समझो आप लोग, दोनों चीज़ क्लियर हुई, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात करें, ठीक है, और बताता हूँ इसका। अभी तो आपके सामने पूरा चीज़ें खोल के रखी हैं, अभी इनको थोड़ा सा आप लोग और देखो कैसे क्या होता है, ठीक है। अब जब इनका एग्ज़ाम होगा उस टाइम पे आपको भी पता है कि अब आपकी जो आपकी PSL लिस्ट आएगी है ना, उसके अंदर से आप लोगों को पता है PSL तो अभी आनी है, रिजल्ट भी आपका अभी आना है। पहले क्या आएगा? पहले रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट कैसे आएगा पहले, ये भी सुनो, क्योंकि जब इनकी ज्वाइनिंग हुई थी ना उससे पहले इन लोगों को पता था कि इनका रिजल्ट आ चुका था, ठीक है। अब जब इनकी ज्वाइनिंग होगी ना उससे पहले इस वाले इनटेक का भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या आएगा कि सर पहले तो रिजल्ट आएगा, पहले तो रिजल्ट आएगा, ठीक है। इनकी PSL से पहले रिजल्ट आया था, ठीक है ना मेरी जान, इनकी PSL से पहले रिजल्ट आया था। अब ये चीज़ें आपको हो जानी चाहिए क्लियर। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर नोटिफिकेशन कब तक आने के चांसेस है। नोटिफिकेशन की एग्जैक्ट डेट बताऊँ आपको? नोटिफिकेशन की भी एग्जैक्ट डेट सुनो आप लोग, ये आएगा आपका मार्च के 1st वीक में। चलो यहाँ नहीं, आपको अच्छे से बताते हैं इसका नोटिफिकेशन की डेट, ठीक है। अभी आप लोग देखते जाओ कैसे कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को चीज़ें। ये ये लो मेरे भाई, ये डेट ऑफ बर्थ तो आपको क्लियर हो ही गई होगी, ठीक है। ये लो वापस से लिख देते हैं, 28/12/3, 28/5/7, ठीक है। अब सर इनका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपको बता ही चुका हूँ कि एग्ज़ाम आपका जो है अप्रैल में 2nd वीक में होना है, ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन कितना आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा कि सर इसका नोटिफिकेशन कब आए? तो नोटिफिकेशन जो आपकी एग्ज़ाम डेट होती है ना उससे 1 महीना और 15 से 18 दिन पहले आता है, से पहले आता है,
ठीक है, कोई सा भी उठा के देख लेना। अगर मैं आपको सेकंड वाला इनटेक बताऊं, जो आपका सेकंड 2023 वाला सेकंड इनटेक हुआ था जिसकी अभी ज्वाइनिंग होनी है, उसका नोटिफिकेशन 17 मार्च, मतलब 17 मार्च से उनके फॉर्म चालू हो गए थे। और फॉर्म चालू होने के कहीं ना कहीं उनको 1 महीने बाद उनका एग्ज़ाम था। 17 मार्च, अप्रैल, मई, नहीं 2 महीने बाद उनका एग्ज़ाम था। ठीक है, तो 2 महीना पहले, अरे ये तो एग्ज़ाम आ रहा था, 2 महीना पहले इसका जो है नोटिफिकेशन, मतलब आपका एग्ज़ाम के जो भी आपके फॉर्म फिलअप है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होगा इसका, कि सर रजिस्ट्रेशन जो हमारा है, रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा कब से, कि सर हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होना है फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी फरवरी के लास्ट वीक में, फेब लास्ट वीक। ठीक है, और इसका जो नोटिफिकेशन आपका आना है ऑफिशियली, वो कब आएगा, तो नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा सेकेंड वीक ऑफ फेब में, सेकेंड वीक ऑफ फेब। हो यहाँ पे फर्स्ट भी लग जाए, चांसेस है फर्स्ट वीक ऑफ, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ फेब, या फिर सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, इसमें आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसका नोटिफिकेशन आपको तब देखने को मिलेगा जब आपके बच्चों के जो अभी आपके जो 01/2024 वाले ना, कौन से 01/24 वाले, इनका क्या हो जाएगा, फेज 2 हो जाएगा, फेज 2 कंप्लीट हो जाएगा, फेज 2 हो जाएगा, यानी कि इनिशियल प्रोसेस हो जाएगी, री मेडिकल वाले बच्चे बचे रहेंगे। उस टाइम पे आपको इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सर वैकेंसी कितनी आएंगी, वैकेंसी के ऊपर बहुत बड़ा मुद्दा है, तो वैकेंसी लिख लेना मेरे भाई, 4400 प्लस वैकेंसी रहेंगी, 4400 प्लस वैकेंसी रहेंगी। अभी बता रहा हूँ, किसी ने नहीं बताया। अब आपको मैंने इस इनटेक की डेट ऑफ बर्थ भी बता दी है, एग्ज़ाम भी बता दी है, रजिस्ट्रेशन डेट आपकी कब से कब चालू हो जाएगी ये भी बता रखा है, और आपका नोटिफिकेशन कब आएगा ये भी बता दी है। मैंने तो खुद से कुछ भी नहीं बनाया, आप लोगों के सामने सारी की सारी चीज़ें रखी थी, उसी के अकॉर्डिंग ये डाटा तैयार हुआ है। क्या इस डाटा में किसी को भी कोई भी संपर्क के अंदर कोई भी दिक्कत आई, क्योंकि मैं कल कमेंट देख रहा था, एक दो बच्चों के मैंने कमेंट देखे, हालांकि कमेंट और देखते हैं, लेकिन कल मैं ऐसे ही लेटा लेटा देख रहा था, क्योंकि तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब चल रही थी, तो एक दो बच्चों ने ऐसे कमेंट लिख रखे थे जो शायद पब्लिश करने सही नहीं थे। क्योंकि आप लोगों को पता है चैनल के ऊपर बहुत से ऐसे भी गार्जियंस हैं जो वीडियोस देख रहे हैं जिनके बच्चों के पास में फ़ोन नहीं है, वो वीडियो देख के अपने बच्चों को मैसेज कन्वे करते हैं कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि जब हम लोग हमारे चैनल को देखते हैं कि कितने से कितने एज ग्रुप वाले बंदे हमारे में देख रहे हैं, तो उसके अंदर जो है 60+ वाले भी देखते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ आप लिख रहे हो ना, वो चीज़ आप अपने घर वालों पे भी अप्लाई करके देखा करो, उसके बाद ही आप लोगों को पता लगेगा कि आप असलियत में लिख क्या रहे हो। ठीक है, एक दो लड़के ही हैं जो हर बार ये चीज़ कर रहे हैं, और मेरे को पता भी है वो कहाँ से आ रहे हैं। मैं उस टीचर का नाम नहीं लूँगा जो बार बार ये चीज़ें करवा रहा है। लिखते रहो भाई, मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं वीडियो बनाया, पैसे लिया, निकल गया। ठीक है, मेरा कुछ लेना देना नहीं होता इस चीज़ से। ये जो भी है सारा, जो भी देखते हैं उनका है, मेरा कोई मसला नहीं है। ठीक है, आप चलो मेरे को दे भी रहे हो ना कुछ हेट, दे दो, मैं ले ही नहीं रहा, रखो आप अपने पास, किस पे जाएगी, मेरे पे तो आ ही नहीं रही, क्योंकि मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, जो जानकारी दी है ना, पूरा का पूरा ऑफिशियल डाटा दिया है, कभी जानकारी दी नहीं है। एक भाई ये बोल रहा था कि सर आप लेट हो गए हो, आपको थोड़ा सा बता दूं, पीएसएल के अंदर एक ऐसा बंदा हूँ, यूट्यूब पे देख लेना कि पीएसएल के अंदर कितने बच्चों के नाम आने वाले हैं, ये एक अकेला बंदा हूँ जिसने बताया है। ठीक है ना मेरी जान, किसी ने नहीं बताया है। कट ऑफ के ऊपर जो आपके टीचर है ना, जो पन्ना बना के लाते हैं यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी स्लाइड लेके आते हैं, उसमें लिख देते हैं कि हमारे फलाना हमने बनाई ये चीज़, हम निकलवा के लाए एयरफोर्स वालों से, तो उनको बोलना कि कट ऑफ तो बताओ एक बार आपने। ठीक है, उनसे जाके पूछना कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है, वैकेंसी कब आएंगी, वो वही पन्ना बार बार ले आएंगे, उसके अंदर ऐसे ही चेंजमेंट वो कर रहे हैं, एयरफोर्स नहीं भेज रहा है उन पे। ये आप लोगों को भी ये समझ में आना चाहिए कि ये चीज़ आई कहाँ से है। क्योंकि मैं कल को ये बोल दूँ कि बेटा 20 तारीख को है ना सी डेक है ना, ये पेपर देगा एयरफोर्स को, ये लो, आप लोगों को कहाँ से पता लगेगा। आप लोगों को सी डेक बोलेगा कि बेटा ये देखना, मैं ये पेपर, ये लो सीबीएसई में पेपर दे रहा 20 तारीख को आपको, और फोटो खिंचवा के डालेगा अपनी पोस्ट पे, जितने भी एयरफोर्स के बच्चे फॉर्म भरे, ये देख लो हमने पेपर सबमिट कर दिया 20 तारीख को, फलाना फलाना टीचर ने बोला था वो सही हुआ है। कभी देखा आपने ऐसी चीज़ें। आप लोगों को किस चीज़ से मतलब होता है कि सर हमें तो रिजल्ट बता दो, पीएसएल बता दो, एनरोलमेंट बता दो,
और नेक्स्ट वैकेंसी बता दो। इन 4 चीज़ के अलावा आप लोगों को 5वीं चीज़ से मतलब है? पेपर कब दे रहा है, कब सेंटर अलॉट हो रहे हैं, कब कुछ फलाना हो रहा है, कब ढिमका हो रहा है मतलब? नहीं है ना? तो फिर क्यों करना है? तो फिर क्यों ऐसी बकेती करते हो यार? चलो करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोगों का मसला है, हम तो क्या ही करें। लेकिन बाकी यही है, अगर आप लोग यहाँ ऐसी मस्करियाँ कर रहे हो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप आगे ज्वाइनिंग पे जाओगे मैं तो यही चाहूँगा कि ज्वाइनिंग हो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की। तो आप जब लोग ज्वाइनिंग पे जाओगे तब आप लोगों को वहाँ पे इसके जो है परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे गए हैं जिनको ढंग से सुधार दिया गया है, जो बाहर बहुत बकेतियाँ करते थे। तो हो सकता है अगला नंबर आपका हो। अब इससे मत समझना कि जितने भी बकेती करने वाले हैं वही ज्वाइनिंग लेंगे, बेटा उनकी वहाँ पे ऐसी हालत होती है ना जैसे उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। अब की बार जो आपकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग हो रही है ना, शायद इससे हार्ड कभी ट्रेनिंग हुई नहीं है एयरफोर्स की, ठीक है। लड़कों के ऐसे हालात हैं कि उनके जो यहाँ से कोनियाँ हैं ना ये छिली पड़ी हैं, घुटने हैं ना उनके, रात को सोते हैं कुछ लगा के, सुबह तक खरोट आता है, सुबह वापस उनका वही खरोट उतर जाता है। समझ रहे हो कहानी क्या चल रही है? 6 महीने के अंदर है ना इतना बढ़िया से ट्रेन करेंगे ना आपको रगड़ रगड़ के कि कहानी समझ में आनी बंद हो जाएगी। अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि ये जानकारियाँ आपके पास में कहाँ से आ रही हैं कि वहाँ ट्रेनिंग कैसे चल रही है। जहाँ से आपके दूसरे टीचर्स के पास में भी आती है ना, उनसे ज़्यादा ही मेरे वहाँ पे बच्चे होंगे, ठीक है। मेरी इंस्टीट्यूट के बच्चे भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, उनसे भी मैं रेगुलर टच में हूँ। नेवी के बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, नेवी के अंदर भी हैं, उनसे भी मैं टच में हूँ। जो आपके एयरफोर्स वाले तो जो ट्रेनी है ना जो आपको ट्रेन करेंगे वो भी मेरे टच में है, ठीक है। मैं उनको जानता हूँ, उनसे मेरी बातें भी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो भूल ही जाओ आप लोग, है ना। आप लोग वहाँ जाओगे उसके परिणाम आपको बहुत ढंग से देखने को मिलेंगे वहाँ पे। तो इसलिए पहले पहले सुधर जाओ तो अच्छी चीज़ है, बाकी मेरा तो कुछ बिगड़ना है नहीं, आप लोगों को ही पता है ना। तो चलिए, उम्मीद तो ये है कि सारे लोगों को, जितने भी पढ़ने वाले सेंसिबल बच्चे हैं उनको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी अगर किसी भी भाई को बुरा लगा हो ये चीज़ बोल के कि आपने पर्सनली बोल देते ऐसा क्यों बोला, तो छोड़ना, दिल पे मत लेना उस चीज़ को, ठीक है। कोई नहीं, चलता रहता है। हम जब आपकी उम्र में थे तो हम भी गलतियाँ करते थे, आप भी सुधरो, हम भी सुधर चुके, ठीक है। तो चलिए, सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, कमेंट करो, आपका जो भी सवाल होगा उसका जवाब बिल्कुल दिया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, बाकी जवाब आपका बिल्कुल दिया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी जो है पीएसएल के ऊपर होगी, क्योंकि बहुत से बच्चों के उस पर भी कमेंट आ रहे हैं, तो होपफुली कल या परसों में वो आपको वीडियो मिलेगी। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।